नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस संविधान की क्लास में प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में करने वाले हैं। आइए, आपका अनुच्छेद एक में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 में किसी नए राज्य का गठन, यानी किसी दूसरे देश से कोई भाग हम ग्रहण करें तो वह नया राज्य स्थापित होगा, यानी नए राज्य का प्रवेश। धारा 3 में नए राज्य का निर्माण, यानी अपने भारत के किसी राज्य के कुछ जिला को काटकर नया राज्य बनाते हैं, वो धारा अनुच्छेद 3 के तहत बनाते हैं। अगला अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगला अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता आदि विशेषक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी अनुच्छेद 19 में छह स्वतंत्रता प्राप्त दी हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगला अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अवैध के रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हित पर संरक्षण। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 43 के खा में सहकारी समितियों का समर्थन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। अगला
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगला अनुच्छेद 62 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अगला 75 का पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के ए में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अगला अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, 17 आसन और विघटन। अनुच्छेद 100 के ए में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग यानी पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अगला अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण इसका मतलब बजट। अगर संविधान में आएगा, संविधान में कोई बजट शब्द है तो संविधान में कोई भी बजट शब्द नहीं है, वहाँ पर वार्षिक वित्त विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश फिर विख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जिससे हम अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को, और 213 के तहत राज्यपाल को। अगला प्रश्न नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति की। अगला अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी की मृत्यु को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल किसी की मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकता। वह किसी के कारावास या किसी की सजा को कम कर सकता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति
की शक्ति में ये अंतर है। अगला अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब व कमेंट करके जरूर बताएं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्शासन एवं सृजन। यानी अनुच्छेद 169 में राज्य में विधानसभा का गठन या संरचना। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रासन करने तथा विधान सभा को विघटन करने का अधिकार। अगला अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के क्रांतिकाल से राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और किसका? राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के लिए 213 के अधीन। अगला अनुच्छेद 214 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और केंद्र के लिए एक उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 के तहत अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उसमें अनुच्छेद 129 के तहत। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अगला अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत रिट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के काम में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हैं। अगला प्रश्न नंबर 200 अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 के काम में ग्राम सभा, काम में पंचायत का गठन, गांव में पंचायत की संरचना, गांव में पंचायत में स्थान का आरक्षण, जहाँ में पंचायत के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठन करने का प्रावधान। अगला अनुच्छेद 243 के टा पंचायत के लिए निर्वाचन, था में नगर पालिका का गठन, या में नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के या गा जिला नियोजन के लिए समिति, या और जहाँ में सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अगला अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अगला अनुच्छेद
1966 भारत में राज्यों की संचित निधि एवं लोक लेखिके में संबंध। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 30 के काम विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। अगला अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य सेवा के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का 22 मताधिकार के आधार पर होना। अगला प्रश्न नंबर 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान 2019 के तहत निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 332 अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यह भी निष्प्रभावी कर दिया। अगला अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 348 के खामे पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियां। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 के काम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 के खामे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण। अनुच्छेद 352 में राष्ट्र आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अगला अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के तहत। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया है। जितने भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सभी एक ही वीडियो में सभी कवर करा दिए हैं। अगर आपको हमारी यह अनुच्छेद की वीडियो पसंद आई हो तो एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।